Hello guys, so today our topic is RC circuit with initial conditions. तो हम कंपेयर करेंगे कि विदाउट इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन अगर स्टेप रिस्पॉन्स हम देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है आउटपुट पे। तो फर्स्ट हम एक सर्किट ले लेते हैं, सिंपल आरसी सर्किट, आर विथ सी एंड स्टेप रिस्पॉन्स 2 वोल्ट देते हैं और ये वी आई हो गया और ये वी नोट हो गया। और एक सर्किट, सेम सर्किट लेते हैं यहाँ पे सी एंड यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज 1 वोल्ट दिया हुआ है और वी आई सेम अप्लाई करेंगे बोथ सर्किट में। तो वन बाय वन देखेंगे कि पहले से 1 वोल्ट चार्ज है, ये कैपेसिटर मीन्स इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, ये विदाउट चार्ज कैपेसिटर है। तो स्टेप रिस्पॉन्स कैसा आएगा, तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें सिंपल सर्किट है, तो t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उस समय सर्किट का डायग्राम कैसा बनेगा, शॉर्ट सर्किट वी आई है, वी नॉट है, तो यहाँ दोनों सेम पोटेंशियल पे है, वी नॉट 0 आएगा। और यही t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखें तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ओपन बनेगा और ये आर आएगा और ये वी नॉट इन्फिनिटी, वी नॉट इन्फिनिटी करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से वी आई आएगा, वी आई हमारे पास कितना है, 2 वोल्ट है। तो ये हमारा हो गया दोनों वैल्यू। अब हम इसको स्टेप रिस्पॉन्स को प्लॉट करेंगे, वी नॉट को, फाइनल वी नॉट को। तो अगर यहाँ पे टी देख टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम t इक्वल टू 0 पे हमें 0 मिल रहा है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 2 मिल रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा कैपेसिटर अप टू 2 वोल्ट तक। इतना हम सप्लाई दिए हैं उतना तक ये चार्ज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल आरसी सर्किट है, पहले से ये चार्ज नहीं था। तो इसका स्टेप रिस्पॉन्स इस टाइप से आएगा। अब देखते हैं कि चार्ज कैपेसिटर का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो यहाँ इनिशियली हमारा जो इनिशियल वोल्टेज है वो हमारा 1 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है। ठीक है, तो हम कैपेसिटर पहले से चार्ज है और वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज क्या है कि कैपेसिटर सडन चेंज नहीं होता, सडन अलाउड नहीं करता है वोल्टेज चेंज को, बट करेंट को अलाउड करता है। मीन वोल्टेज जो t इक्वल टू 0 माइनस पे होगा, t इक्वल टू 0 प्लस भी वही होगा, मीन्स सेम वोल्टेज होगा। तो t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये 1 वोल्ट। और अगर यहाँ देखा जाए स्टेप रिस्पॉन्स हम 2 वोल्ट दिए हैं। तो इस टाइप से सर्किट बनेगा क्योंकि ये सडन चेंज नहीं होगा वोल्टेज। तो जो 1 वोल्ट था तो 1 ही वोल्ट रहेगा। हम प्रीवियस केस में क्या किए थे कि वहाँ इनिशियल चार्ज नहीं था, इनिशियल चार्ज नहीं है मतलब v इक्वल टू 0 था, तो उस केस में हम शॉर्ट कर दिए थे। बट यहाँ पे जितना चार्ज है वो वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमारा वी नॉट 0 पे 1 वोल्ट आएगा। फिर आगे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये चार्ज होगा। मीन्स तब तक चार्ज होगा कि ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाए। तब देखते हैं आगे क्या होता है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो उस समय सर्किट कैसा होगा, आर ये वी आई है, यहाँ पे ये वी नॉट
इन्फिनेटिव होगा, मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये वी नॉट इक्वल टू वी आई होगा, जो कि हमारा 2 वोल्ट गिवन है। तब इसका हम लोग प्लॉट देखेंगे। अगर इसका हम प्लॉट करें टाइम के रेस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज को, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज जो कि है आउटपुट वोल्टेज, तो अगर आप t इक्वल टू 0 पे देख रहे होंगे, आउटपुट हमारा कितना आया था, 1 वोल्ट आया था, और फाइनल आउटपुट हमें 2 वोल्ट मिला है। मीन्स कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक जब तक 2 वोल्ट ना हो जाए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो हम यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे सिंपल वाले से, विदाउट इनिशियल चार्ज। मीन्स जितना इनिशियल चार्ज हम दिए हैं फिर वहाँ से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। मीन्स 1 वोल्ट दिए थे तो 1 वोल्ट से चार्ज होना स्टार्ट होगा। अगर इसी में अगर हम चेंज कर दें, अगर थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम 1 वोल्ट के जगह पे 1.5 वोल्ट देते हैं, तो ये इनिशियल वोल्टेज तो कहाँ से स्टार्ट होगा, चार्जिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1.5 वोल्ट से। तो हमें सर्किट में ये मीन्स थॉट प्रोसेस लाना होगा देख करके कि अगर आउटपुट रिस्पॉन्स ऐसा है तो हमें सर्किट में क्या चेंजेज होना चाहिए, कितना वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज कितना होना चाहिए, और इसका रिस्पॉन्स किस टाइप से बनेगा। तो इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट मीन्स t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनाइट पे डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फाइंड आउट करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़े सर्किट में सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इक्वेशंस को। तो ये कंपैरिजन है, और आगे और बड़े सर्किट को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। ओके, थैंक यू गाइज।